नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है तीसरी। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें 3.3 के क्वेश्चन जो अपने हल करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करो। प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है कि एक समीकरण से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके उसको हल करना। प्रतिस्थापन कि इसमें से निकालें और इसमें पुट करें, चाहे इसमें से निकालें इसमें पुट करें। तो अपने को क्या दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर दे रखा है 14 और x माइनस वाई बराबर 4। यहां से देखो x की वैल्यू निकाले तो 14 प्लस के वाई दूसरी साइड किस में जाएंगे, माइनस में। अब देखो इस x को इस x की जगह ये वाली वैल्यू रख दें तो क्या होगा, 14 माइनस वाई 1 माइनस वाई ये है बराबर है 4। 14 1 वाई और 1 वाई 2 वाई बराबर 4। 2 वाई इस साइड चले गए प्लस में, ये प्लस के 4 हैं इस साइड आएंगे माइनस में। 14 में से 4 गए तो अपने पास क्या बचा, 10 बराबर 2 वाई। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 बटा में 2 कितनी आ गई, 5। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखो वाई की जगह अपने रख दें 5, 14 में से 5 गए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। कि एक समीकरण से वैल्यू निकालनी है और दूसरी में पुट करनी है, इतना सा काम है, बाकी कुछ नहीं। ये देखो दे रखा है आपको s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, t प्लस 3। अब इस समीकरण में s की जगह क्या रख दो, t प्लस 3 अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब 3 दूनी 6 लै से आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अपने 6 से गुना कर दो। 6 लै से आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 t प्लस 3 प्लस 3 t इक्वल टू 6। तीसरा गुना करोगे, इसको अंदर गुना करोगे तो 2t प्लस 6 प्लस 3t और 6 में 6 में को 36। 3 और 2 कितना हो गया, 5t। 36 प्लस के 6 दूसरी साइड किस में गए, माइनस में। क्या बचा, 30। t की वैल्यू 30 अपॉन में 5 कितनी आई, 6। t की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे रखो t की वैल्यू 6। तो s माइनस 6 बराबर 3। s इक्वल टू माइनस के 6 दूसरी साइड प्लस में चले गए, 6 और 3 कितने हो गए, 9 अपने पास होगी। ये है प्रतिस्थापन विधि। कोई भी क्वेश्चन ले लो आपको इसी प्रकार हल करना है। जैसे ये ले लो 5वां क्वेश्चन अनरूढ़ वाला, बाकी के क्या करोगे आप हल कर लेना। अनरूढ़ वाला एक और मैं करवाती हूँ। तो देखो यहाँ से कैसे निकालोगे। अपने पास क्या है, अनरूढ़ 2x है, अनरूढ़ 3y है और इक्वल टू क्या है, 0 है। किसी की भी वैल्यू निकाल लो आप, चाहे y की चाहे x की। तो अपने अनरूट 3y है, दूसरी साइड ये जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अनरूट 2x अपॉन में अनरूट 3। ये आ गई अपने पास y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को क्या करना है, इस समीकरण में रखना है। तो ये समीकरण है अनरूट 3x माइनस अनरूट 2। y की जगह माइनस आएगा, माइनस वाला माइनस माइनस प्लस, बाकी सारी चीज वैसे की वैसी आ गई। इक्वल टू क्या है, 0 आ गया। अब देखो पहले अपने अनरूट 3x है प्लस अनरूट से अनरूट हटके 2 अनरूट से अनरूट हटके क्या बच जाएगा, अपने पास 2 बच जाएगा। अनरूट 2 हटके 1 अपने पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, x का x बच जाएगा इक्वल टू 0। x का x बच के इक्वल टू 0। अब देखो अपने पास क्या बन गया, अब बटा में क्या है, अनरूट 3 है उसको। अब अनरूट 3 से गुणा कर दें इस पूरी समीकरण को, तो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, 3x प्लस ये कट जाएगा 2x इक्वल टू 0। अब देखो 3 और 2 5x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब x की वैल्यू 0 है, किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रख दो, 0 रखोगे तो ये भी 0। तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, अपने यहाँ पे रखने से 0 ही आएगी। मतलब एक समीकरण से क्या करना है, x या y की कोई भी वैल्यू निकाल के आपने उसको दूसरी समीकरण में पुट करना है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, फिर दूसरी वैल्यू निकाल के फिर उसको दूसरी वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो ये 3.3 का जो पहला क्वेश्चन था वो अपना इस प्रकार था। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, 3.3 का दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। 3.3 का दूसरा क्वेश्चन दो समीकरणें दे रखी है और कह रहे हैं कि इसको हल करके आपको m का मान निकालना है, जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस बराबर 3 है। दो समीकरणें हैं, आप किसी भी प्रतिस्थापन विधि से इसका वैल्यू निकाल लो x और y की, और x और y की वैल्यू इसके अंदर रख दोगे तो यहाँ से m की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो अपने पास समीकरण क्या दे रखी है कि 2x प्लस 3y
इक्वल टू 11। यहाँ से आप देखो 2x निकालोगे तो 11 माइनस 3y, और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालोगे तो नहीं तो 2x की जगह ये पूरी वैल्यू रख सकते हो, तो मत निकालो। दूसरा क्या है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब 2x की जगह ये वाली वैल्यू पूरी रख दो तो 11 माइनस 3y माइनस 4y और माइनस का 24। माइनस के 3y और 4y कितने हो गए, माइनस के 7y, और ये है माइनस का 24। माइनस के 7y इस साइड प्लस में आ गए और 24 इस साइड प्लस में आ गया। इन दोनों का ऐड किया तो 35। 7y इक्वल टू 35। y की वैल्यू क्या आ गई, 35 बटा में 7 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू 5 यहाँ पे रख के अपने x की वैल्यू निकाल लें तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3 गुना 5, तो 11 माइनस 15 कितनी आ गई, माइनस 4। तो 2x इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू माइनस 4 बटा में 2 माइनस का 2। x की वैल्यू माइनस के 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब अपने पास समीकरण क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y की जगह तो क्या रखना है 5, x की जगह क्या रखना है माइनस का 2 प्लस 3। प्लस के 3 है, इस साइड जाएंगे तो माइनस के 3 बनेंगे। ये अपने पास है माइनस का 2m। 5 में से 3 के 2 माइनस का 2m। यहाँ से अपने m की वैल्यू निकालोगे तो 2/2 कट गया, माइनस का 1। m की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस की 1 आ गई। इस प्रकार क्या करोगे आप, इसको हल करोगे। तो ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, तीसरे के कई पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो अपने इसको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपने हल किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने 8वीं 7वीं 8वीं में हल किए हैं कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, दो संख्याओं का अंतर। अपने को नहीं पता संख्याएं, माना अपने संख्याएं क्या मान ली कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है, दोनों का अंतर दे रखा है तो x माइनस y बराबर कितनी है 26। समीकरण नंबर 1, x माइनस y बराबर 26। अंतर दे रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है कि यदि x इक्वल टू दूसरी संख्या की तिगुनी है 3y है। प्रश्नानुसार अब x की जगह क्या रखें, 3y रख दें तो 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3 में से 1 y गया, 2y इक्वल टू 26। y की वैल्यू क्या आ गई, 26 बटा में 2 13। y की वैल्यू 13 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 गुना 13 कितनी आ गई, 39। तो दोनों संख्याएं क्या आ गई, एक संख्या तो 13 आ गई, दूसरी संख्या अपने पास 39 आ गई। ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब देखो दो संपूरक कोणों में, संपूरक कोण है तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है 180। अपने को नहीं पता कि कौन सा बड़ा है या छोटा, अपने क्या मान लिया एक कोण x है दूसरा y है, तो दोनों का योग कितना है 180, क्योंकि इसने क्या दिया है कि ये संपूरक कोण है। फिर क्या कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, अपने को नहीं पता कौन सा बड़ा है, तो अपने क्या मान लिया जो x है वो क्या है y से क्या है 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। अब x की जगह क्या रख दो, ये रख दो, तो y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। 1y और 1y 2y। 180 में से 18 जाएंगे तो 10 में से 2 और 7 में से 1 गया 6, कितना आया 162। y की वैल्यू फिर 162 बटा में 2 81। y की वैल्यू कितनी आ गई 81 आ गई, तो x की वैल्यू फिर 81 प्लस 18 कितनी आ गई 99। x की वैल्यू आ गई अपने पास 99 और दूसरे कोण की वैल्यू अपने पास आ गई 18। तो ये इस प्रकार है अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे के जो आगे के जो भाग हैं वो अपने अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।